नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। और अब बात करेंगे महंगाई और बारिश के डबल अटैक की। डीजल और पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी के साथ अब खाद्य वस्तुओं के दाम में भी बढ़ोतरी से आम लोग बेहद परेशान हैं। हालांकि बीते सप्ताह से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी फिलहाल नहीं हुई है। हालांकि खाने पीने की वस्तुओं के दाम के बढ़ने की वजह से लोगों की जेब पर इसका सीधा असर हो रहा है। लखनऊ में इंडिया न्यूज संवाददाता रवि कुमार ने पेट्रोल पंप का जायजा लिया है, लोगों के साथ भी बातचीत की है। सुनिए। लगातार अगर पेट्रोल के दाम और डीजल के दामों की बढ़ोतरी की बात करें तो पिछले एक हफ्ते हो रहे हैं। डीजल पेट्रोल के दाम फिलहाल नहीं बढ़े, लेकिन अभी भी अगर दामों की बात करें तो पेट्रोल जो है वो 98 रुपये 98 पैसे यानी 1 रुपये 2 पैसे ही बचा है 100 रुपये पहुंचने पे। उसके अलावा डीजल की अगर बात करें तो 90 रुपये 32 पैसे अभी का जो दाम है वो बताया जा रहा है। हालांकि एक हफ्ते से बताया जा रहा है कि जो भी डीजल और पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े। हालांकि अगर बात करें तो दाम तो फिलहाल बढ़े हुए हैं ही, लेकिन अगर दूसरी चीज़ों की बात करें तो तमाम सारी खाने पीने की चीज़ें हैं उनके दाम बढ़े हैं। चाहे सब्जियों की बात करें, दालों की बात करें या दूसरी जरूरी चीज़ें हैं, तेल की बात करें, उसके भी दाम बढ़े हुए। अगर बात करें तो जिस तरीके से हालात बिगड़े हुए हैं, पहले से कोरोना काल में लोगों की कमाई कम हो गई है, तमाम तरह से लोग हैं जिनकी जो बेरोजगार हो गए हैं उन पे जेब पे सीधा इसका असर हो रहा है। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं। हालांकि अब एक हफ्ते से थोड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन बाकी चीज़ों के दाम बढ़े हुए हैं। आपका बजट कितना प्रभावित हुआ इससे? 30%। तो कैसे मैनेज कर रहे हैं? मैनेज करना पड़ता है। मैनेज तो हो गई, आदमी कम चलेगा, लेकिन तेल की वजह से ज़्यादा परेशानी तो हो ही रही है। खाने के तेल के भी दाम बढ़े हुए हैं, चाहे हम सरसों के तेल की बात करें या रिफाइंड की बात करें, दोनों खाने का तेल उतना इस्तेमाल नहीं होता जितना ये वाला तेल इस्तेमाल होता है। सरकार अपना रेवेन्यू पूरा करने के लिए तेल के दाम बढ़ा के रेवेन्यू पूरा कर रही है। ये गलत है, दूसरी जगह से रेवेन्यू कलेक्ट करे। उनको पता है तेल का ज़्यादा इस्तेमाल पर व्यक्ति पर हेड करता है। जाहिर है लोग परेशान हैं, लेकिन लोगों को एक उम्मीद सरकार से, साथ सरकार इस पूरे मामले में दखल दे तो शायद इस बढ़ती हुई महंगाई से लोगों को थोड़ी सी राहत मिल सके। रवि कुमार, इंडिया न्यूज, लखनऊ। कानपुर में भी एक तरफ डीजल और पेट्रोल के दाम प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। इसके चलते सब्जी मंडी में सन्नाटा देखने को मिला है। कानपुर के किदमई नगर स्थित ओ ब्लॉक सब्जी मंडी का जायजा हमारे संवाददाता शिवराज साहू ने लिया है, आप भी देखिए। इस वक्त हम लोग खड़े हैं कानपुर के ओ ब्लॉक स्थित सब्जी मंडी पर। आपको बताना चाहूंगा जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन डीजल और पेट्रोल के दाम में वृद्धि हो रही है, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं से सीधा असर सब्जियों पर भी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं, मैं एक बार आपको एक नज़ारा दिखाना चाहूंगा जो सब्जी मंडी का नज़ारा है। ये सब्जी मंडी ओ ब्लॉक सब्जी मंडी किदमई नगर की, जहाँ पर काफी संख्या में भीड़ देखने को मिलती थी। आज जो नज़ारा है, सन्नाटा देख रहे हैं आप। जो ये दृश्य है ये सब्जी मंडी ओ ब्लॉक का है। यहाँ पर चलने के लोगों को भीड़ जो जमावड़ा लगा रहता था, लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो सन्नाटा है। दुकानदार बैठे हुए हैं, जो ग्राहक है वो बहुत कम नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो ये महंगाई की मार है वो साफ नजर आ रही है सब्जियों पर, क्योंकि बरसात का मौसम भी आ चुका है और ऐसे में सब्जियां खेतों से कम निकल पाती हैं बरसात के मौसम में, तो सब्जियों के दाम कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं। हमारे साथ कुछ ग्राहक मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अमित सिंह है। कहाँ पर आए हैं? ये किदमई नगर सब्जी मंडी आए हुए हैं। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या लग रहा है कितना प्रभाव पड़ रहा है इसके सब्जियों? डीजल पेट्रोल दाम आसमान छूते जा रहे हैं। 100 रुपये के लमसम पेट्रोल हो गया है, 98 रुपये डीजल है और कड़ू तेल भी इसे महंगा होता था। क्या मतलब सरकार को होते हुए भी इतना महंगाई का जमाना आ गया है। सब्जी खरीदने आए सब्जी मंडी में, कैसा लग रहा है? सब्जियां क्या भाव बिक रही है, महंगाई कितनी है? नहीं, महंगाई वजह से टमाटर 40 रुपये किलो, धनिया 120 रुपये किलो, 10 रुपये की धनिया पूरी गड्डी मिलती थी। आज की रेट धनिया एक गड्डी 120 रुपये की मिल रही है। तो महंगाई तो क्या है ये? तो जिस प्रकार से बताया कि टमाटर 40 रुपए किलो और धनिया महंगी हो गई, क्योंकि बरसात का सीजन आ गया। बरसात में सब्जियों के दाम अक्सर बढ़ जाते हैं, लेकिन इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि जो लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम में वृद्धि हो रही है, वो ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है, जिसको देखते हुए सब्जियों के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। कैमरा पर्सन रवि के साथ शिवराज साहू, इंडिया न्यूज, कानपुर। तो पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हुई है, तो कहीं ना कहीं आम जनता का बजट इससे बिगड़ा हुआ है। अब इंडिया न्यूज संवाददाता रजत कुमार ने पेट्रोल पंप पर जाकर के इसका जायजा लिया है, देखिए। पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। इस वक्त हम नोएडा के एक पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ। आज जो पेट्रोल की कीमत है वो 99 रुपये है। वहीं अगर हम डीजल की बात करें तो 90 रुपये 32 पैसे हैं। कहीं ना कहीं लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। उसके चलते जो आम जनता है कहीं ना कहीं उसका बजट जरूर बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जमुना प्रसाद मेरा नाम। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहना है? बढ़ तो रहे हैं सारा, क्या किया जाए। बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है। इसमें इतना तेल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया है। क्या काम करते हो आप? हम तो ड्यूटी करते, नौकरी करते हैं। अच्छा, तो कहीं ना कहीं अब बजट भी खराब होता है। बहुत ज़्यादा बजट खराब हो रहे हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो बजट है वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। भाई साहब,
पेट्रोल के ऊपर क्या कहना है आपको? पेट्रोल के ऊपर क्या कहना, आदमी के ऊपर ही कहना चाहिए। चीज़ें महंगी नहीं है समय के हिसाब से, पर अब आप जी रहे हो सन 2020 में, आपको महंगाई चाहिए 1980 की, तो कुछ न कुछ तो महंगा होगा ही ना, इसका कोई मतलब थोड़ी है। तो पेट्रोल पर ही इतनी महंगाई क्यों? कहाँ महंगाई है? 100 रुपये लीटर पेट्रोल है। मर्सिडीज सबको चाहिए, मारुति कार सबको चाहिए, बिना बाइक के कोई चल नहीं रहा है। 100 रुपये का पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। कहें तो जो गरीब जनता है, जिनका गरीब होगी उसके पास बाइक कहाँ होगी, जो गरीब होगा उसके पास कार कहाँ होगी। आप क्या काम करते हैं? मैं तो आरओ का काम करता हूँ। आरओ काम करते हो? लेकिन मैं तो कहता हूँ पेट्रोल 200 रुपये लीटर होना चाहिए, उस हिसाब से जिस हिसाब से गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, जिस हिसाब से आदमी की आवश्यकता बढ़ रही है। हाँ, किसानों के लिए, ट्रैक्टर्स के लिए थोड़ी सी सहूलियत सरकार को देनी चाहिए, लेकिन गाड़ियों के लिए तो 200 रुपये लीटर पेट्रोल होना चाहिए। आदमी को इसमें लगा, तमाम तरह के लोग हैं, तमाम तरह की बातें। हालांकि ये जरूर है कि पब्लिक है जो कि कहें तो मिडिल क्लास जो फैमिली होती है, जो जिसमें जो लोग नौकरी करते हैं, उनको कहीं ना कहीं लगातार जो पेट्रोल के दाम है बढ़ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं उनका जो बजट होता है, जो कहें तो रसोई का बजट हो गया, तमाम तरह की जो महंगाई है उसके चलते उन्हें कहीं ना कहीं दिक्कतों का जो सामना करना पड़ रहा है। नोएडा तो लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है और पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से आम लोगों का बजट बिगड़ा है। इस प्रकार से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं तो ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा हो रहा है, आम लोगों की जरूरत की चीजें भी महंगे होने लगी हैं। आगरा में पेट्रोल और डीजल की कीमत की अगर बात की जाए तो पेट्रोल की कीमत 98 रुपए 61 पैसे है तो डीजल की कीमत 89 रुपए 98 पैसे है और इसके अलावा लोग इस बढ़ती हुई महंगाई से परेशान हो रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है। हर दिन पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ रही है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन पेट्रोल और डीजल की कीमत ना बढ़ी हो। हम ताजनगरी आगरा में पेट्रोल पंप है, आपको दिखाते हैं कि जिस प्रकार से जो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, कितने रुपये लीटर डीजल पहुँच गया, कितने रुपये पेट्रोल है, आपको दिखाएंगे। पेट्रोल है, पेट्रोल 98.61 यानी 98 रुपये 61 पैसे पेट्रोल पहुँच गया है और जो डीजल है, डीजल 89.98 यानी लगभग कहें तो 90 रुपये डीजल यहाँ पहुँच गया है। जो प्रीमियम पेट्रोल है वो 102 रुपये लीटर पहुँच गया है। तो कहीं ना कहीं लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है, आम लोगों का बजट बिगड़ा है। तो एक बात बताइए, लगातार पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रहे हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आम जनता को काफ़ी नुकसान हो रहा है और काफ़ी परेशानी हो रही है। एक व्यक्ति और उनसे बात करेंगे। सर, जिस प्रकार से लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं तो कहीं ना कहीं आम लोगों का बजट बिगड़ रहा है इससे। आने जाने में कई चीज़ों में जो है पेट्रोल डीजल की बहुत मार्ग तो कहीं ना कहीं आम लोगों का बजट बिगड़ रहा है। और भी कुछ लोगों से बात करेंगे जिस प्रकार से लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, उनका इसको लेकर क्या रुख है? सर, पेट्रोल डीजल की कीमत लगातार बढ़ रही है तो क्या कहेंगे इसको लेकर आप? बात करें बहुत ही फिजिकल मामला है भाई। पेट्रोल डीजल रोज में बढ़ रही है, जिस तरीके से हमारी जेब पर बहुत असर पड़ा। सैलरी तो अपनी बढ़ नहीं रही है, आप देख ही रहे होंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन सैलरी भी बढ़ा रहे हैं पेट्रोल। तो क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से चाहते हैं इसको ध्यान देना चाहिए तो निश्चित रूप से, क्योंकि ये रोजमर्रा की चीज़ है। ऐसा तो नहीं कभी कभार करती होगी रोज ये, तो उसको ध्यान देना चाहिए। तो कहने का बिल्कुल रोजमर्रा की चीज़ है ये। रोज लोगों को कहीं ना कहीं जाना है तो पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, डीजल डलवाना पड़ेगा। लेकिन डीजल के महंगे होने से कहने के ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा होता है तो लोगों का बजट भी बिगड़ने लगा है। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। तो पिछले कुछ दिनों से महंगाई ने आम जनता को परेशान किया हुआ है। जनता के साथ साथ दुकानदारों में भी मायूसी है क्योंकि जिस तरह से उनकी बिक्री होनी चाहिए वैसी नहीं है। ऐसा ही सब्जियों के साथ नहीं बल्कि फलों के साथ भी है। पीक टाइम पर सब्जी मंडियों में पैर रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन आज उसी मंडियों में लोग नदारद हैं। पहले कोरोना की मार से लोग परेशान थे और अब कहीं ना कहीं महंगाई लोगों को रुला रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं एक सब्जी मंडी में और ये वक्त है जहां पर ये सब्जी मंडी ठसाठस लोगों से भरी रहती थी, लेकिन आज आप आलम देख सकते हैं। लोग यहां पर भारी मात्रा में नदारत हैं क्योंकि पिछले कुछ समय से, कुछ दिनों से अगर हम कहें तो सब्जियों के जो रेट्स हैं, जो महंगाई है वो आसमान छू रहे हैं। चाहे हम बात करें रोजमर्रा की जो सब्जियां हैं या दाल चावल हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। यहाँ पर कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है। सर, आपसे जानना चाहेंगे पिछले 15 दिन से महंगाई को लेकर अगर हम बात करें, चाहे फ्यूल पेट्रोल की बात करें, चाहे सब्जियों की बात करें, कितनी महंगाई मार रही है और कितना घर चलाना अभी मुश्किल हो रहा है? अब ये देखिए, महंगा ही तो स्केर्सिटी ऑफ जो मटेरियल नहीं आ रहा है उसके वजह से तो बढ़ ही रहा है। जी।
और रोजगार की जो साधन है, जैसे भी स्थिति है लॉकडाउन पीरियड में, वो तो सबको जानकारी में है। तो चल रहा है, समाज चल रहे हैं, जीवन चल रहा है किसी तरीके से, पर ऐसा कोई खराब भी नहीं है और बहुत अच्छे भी नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से हमने लोगों की बात की है, उनका साफ तौर पे कहना है कि क्योंकि अब जीवन है तो उसको चलना ही है, जिसको लेकर के हाँ महंगाई बिल्कुल बढ़ रही है और वो रोज यही पूछ रहे हैं कि क्या आज दाम बढ़ गए हैं। तो बिल्कुल लोग कहीं ना कहीं परेशान जरूर हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो सब्जी मंडी है उसमें भी लोग उस तरीके से नहीं है, कहीं ना कहीं नदारत है, क्योंकि महंगाई ने जो कमर है वो लोगों की बहुत ज्यादा कस दी है और जेबों पे तो जो महंगाई है फिलहाल वो थमने का नाम नहीं ले रही है। अगर हम सब्जी से परे हट के बात करें, अगर हम फलों पर आएं, क्योंकि आजकल लोग फलों का सेवन ज्यादा कर रहे हैं और ऐसे में हम इस वक्त मौजूद हैं फल मंडी में। यहाँ पर देखें भारी मात्रा में जो फल मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चीज यही है कि लोग यहाँ से मिसिंग है। ये एक पीक टाइम है जब लोग आते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, घरों के लिए लेकर के जाते हैं, लेकिन क्योंकि महंगाई इस वक्त बहुत ज्यादा, उसके जो रेट्स हैं आसमान छू रहे हैं, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर गायब दिखाई दे रहे हैं। रेट्स भी अगर मैं बात करूं तो फलों के रेट्स महंगे चल रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगा है, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से चीजें महंगी हो रही हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। भैया, जो महंगाई है अभी क्या कहना है? जैसे फल में अभी लोग उस वक्त जिस तरीके से भीड़ होती है वो दिखाई नहीं दे रही है, क्या रेट चल रहे हैं? सेब इस समय मैम पहले 250 चलते थे, अब 280 रुपए, 300 रुपए यही सेब चल रहे, महंगे होते रहे क्योंकि पेट्रोल की वजह से लग रहा बढ़ रहा ट्रांसपोर्ट। तो ये बताइए, जैसे अभी इतना महंगा हो रहा है, कोविड की वजह से सस्ता हुआ था या कोविड में भी महंगा था या उसके बाद फिर और महंगा हुआ है? कोविड में तो महंगा ज्यादा था, उससे थोड़ा राहत मिली, लेकिन कोविड में फल लोग ज्यादा खाते थे, इस समय थोड़ा कम कर दिए हैं। तो उस भारी मात्रा में लोग नहीं आ रहे हैं, तो आप लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? सन्नाटा पहले होती थी 10,000 बिक्री, जैसे अब आधी हो गई इसकी 5,000 दिक्कतें हो रही। तो बिल्कुल जिस तरीके से आपने खुद देखा और सुना कि यहाँ पर जो वेंडर्स हैं उनको भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं महंगाई की वजह से, और लगातार जो यहाँ भीड़ होती थी उनकी आमदनी भी अब अगर 10,000 होती थी तो अब वो 5,000 हो गई है। तो बिल्कुल क्लियर कट आधी हो गई है, जिससे लोगों के साथ साथ कस्टमर्स के साथ साथ जो बेचने वाले वेंडर्स हैं उनको भी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के। तो लगातार बढ़ रहे दाम की वजह से महंगाई की मार लोगों के किचन तक अब पहुंच गई है। जहां कभी दुकानों पर सब्जी लेने वालों की भीड़ होती थी, तो आज उन्हीं दुकानों पर सन्नाटा है। इसके साथ ही कहीं खरीदार न होने की वजह से दुकानदार भी परेशान हैं। अब सब्जियों के दाम में तकरीबन 10 से 20 रुपए तक का इजाफा हो चुका है। इंडिया न्यूज संवाददाता सुशील कुमार ने गोरखपुर में सब्जी मंडी का जायजा लिया है, देखिए। लगातार महंगाई की मार से आम लोगों की जेब ढीली होती जा रही है। लगातार महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है, फिर चाहे पेट्रोल डीजल की बात हो या फिर हरी सब्जियों की बात हो। इस समय हम सब्जी के बगल के दुकान पे खड़े हैं और आप देखेंगे कि सब्जियों के रेट किस कदर हाई हो चुके हैं, जिसका कारण है कि दुकानदार तो हैं, सब्जी भी है, लेकिन उसके खरीदार बहुत कम हैं। खरीदार इस वजह से भी नहीं है क्योंकि हर सब्जियों के रेट महंगे हो चुके हैं। टमाटर के जो सुर्ख लाल रंग थे वो लाल रंग भी अब फीके हो रहे हैं। टमाटर जो 20-25 का था वो 40-50 बिक रहा है। बैगन जो 30-40 था वो 50-60 बिक रहा है। ऐसे ही जो परवल 40-50 था वो 80 पहुंच गया है, और साथ ही जो निनुआ था वो भी 30-40 से सीधे 50-60 पहुंच गया है। यानी कोई भी सब्जी जो आपको नजर आ रही है वो सब्जी 60, 70, 50, 40 ऐसे जो है बिकता हुआ नजर आ रहा है। वैसे में लोगों के साथ परेशानियां बढ़ गई हैं। ये हमारे साथ दुकानदार मौजूद, इनसे ही हम बात कर लेते हैं। वजह क्या है, कब से ये टाइट हुआ है? फिर 3 दिन से हुआ है ज्यादा टाइट, बारिश की वजह से। समझ सकते हैं कि सब्जियों के रेट जिस तरीके से आसमान छुए हैं उससे कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी बढ़ी है, लोगों की जो है जेब ढीली हो गई है। क्योंकि लोगों की माने तो जो 1 किलो 1.5 किलो सब्जियां ले जाते थे, आज वो आधे किलो पाव भर में सिमट के रह गया है। यानी घरों के थालियों से सब्जियां गायब होती चली जा रही हैं, क्योंकि सब्जी के रेट लगातार बढ़ रहे हैं। और इसका वजह यह है कि एक तरफ तो बाढ़, दूसरा जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं सब्जियों के रेट भी आसमान छू रहे हैं। अब ऐसे में दुकानदार से लेकर ग्राहक तक हर एक तबका परेशान है और सरकार से गुहार लगा रहा है कि जल्द से जल्द इन महंगाई पर लगाम लगाया जाए। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। तो देश में बढ़ती महंगाई ने लोगों के घर का बजट बिगाड़ दिया है। बात अगर प्रति व्यक्ति आय की जाए तो इस कोविड काल के दौरान प्रति व्यक्ति आय में भी लगातार घटोतरी हुई है, और इसकी एक वजह कोरोना काल को भी माना जा रहा है। ऐसे में बाजारों से लेकर के किचन तक इसका असर क्या है, इसका जायजा लेने के लिए कानपुर से हमारे सहयोगी शिवराज साहू की ये रिपोर्ट देखिए।
जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, साथ ही घरेलू जो गैस है उसके दाम में बढ़ोतरी हुई है, इसकी रियलिटी चेकिंग के लिए कि जो आम आदमी है, जो मीडियम क्लास का वर्ग है, खासकर बात की जाए जो आम जनता है, इस महंगाई का उन पर कितना असर पड़ रहा है, इसकी जानकारी के लिए आज हम लोग एक परिवार में, एक फैमिली में आए हैं और उनके किचन तक जाएंगे, उनसे बात करेंगे कि आखिर जो लगातार ये महंगाई बढ़ रही है उसका क्या कुछ असर उनके किचन में देखने को मिला है। क्योंकि अमूमन घर परिवार को चलाने के लिए जो फैमिली की महिलाएं होती हैं, किचन की बात की जाए या घर परिवार की जरूरतों की बात की जाए तो पूरा खर्चा जो होता है उन्हीं के हाथ में होता है। महीने का जो बजट होता है वो महिलाओं के हाथ में होता है। तो महिलाओं से बात करेंगे कि आखिर उनका जो बजट है इस महंगाई के दौर में किस प्रकार से वो एडजस्ट करती हैं और क्या कुछ करना पड़ता है उनको। मैम नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैं नेहा निगम बोल रही हूँ। नेहा जी, ये बताइए, लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है, घरेलू गैस भी महंगी हो गई है, ऐसे में क्या समस्याएं आ रही हैं आप लोग को? बहुत ही समस्या आ रही है। डीजल के दाम बढ़ने की वजह से जितनी भी सब्जियां हैं वो बहुत महंगी हो गई हैं। आप चाहे टमाटर ले लीजिए, अभी कुछ दिन पहले से टमाटर बहुत सस्ता था, लेकिन इस समय टमाटर 80 रुपए किलो है, प्याज हमारा 40 रुपए किलो है। मतलब ये सब एक बेसिक नीड की चीजें हैं जिसमें टमाटर, प्याज, अदरक, मिर्च, अगर हम बाकी सब्जियों को छोड़ दें तो हम बेसिक नीड की सब्जियां भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो जिस प्रकार से आपने देखा, इस वक्त हम लोग एक मीडियम क्लास फैमिली के घर में आए थे, उनके किचन तक गए और मैंने आपको दिखाया कि जो लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई, साथ में घरेलू जो गैस है उसके दामों में जो बढ़ोतरी हुई है उसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। कि किचन में महिलाओं ने साफ बताया कि जिस प्रकार से सब्जियों के रेट बढ़ रहे हैं और भी जो रोजमर्रा की यूज होने वाली चीजें उनके रेटों में कहीं ना कहीं सीधे बढ़ोतरी हो रही है। तो ये इसका सीधा असर इन लोग के आम जनजीवन पर देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन रवि के साथ शिवराज साहू, इंडिया न्यूज, कानपुर। तो ग्रेटर नोएडा के ग्रामीण इलाके में जलभराव के चलते भी परेशान हो रहे हैं और आम लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब मौसम विभाग की माने तो यूपी में 3 से 4 दिन बारिश होती है और अगर बारिश होती है तो फिर इसका ट्रैफिक व्यवस्था पर भी असर पड़ेगा, सड़कों पर जल जमाव होगा और इसकी वजह से भी लोग पहले से ही परेशान नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम नोएडा में मौजूद हूँ। आज सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। मैं तस्वीरें दिखाएंगे, देखोगे हल्की बारिश के बाद ही तमाम इलाके हैं नोएडा में, वहां पर जलभराव हो चुका है। कहीं ना कहीं जो ग्रामीण इलाका है वहां भी जलभराव हो चुका है। ऐसे में जो 2 दिन पहले जो बारिश हुई थी उसके बाद उमस हुई थी, उसके चलते कहीं ना कहीं लोगों को जो भीषण गर्मी पड़ रही थी उससे जरूर निजात मिली। अब ऐसे में देखने वाली बात यह है कि जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, हर बार वादे किए जाते हैं कि बारिश के समय एक हाईटेक जिला कहा जाता है नोएडा, वहां पर व्यवस्थाएं अच्छी होंगी, लेकिन अब धरातल की बात करें, तमाम जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर जलभराव होने के चलते जो लोग सुबह के टाइम नौकरी के लिए जाते हैं या किसी काम के लिए जाते हैं उनको ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हाँ, ये तमाम जो अब हल्की बारिश हो रही, आज से मौसम विभाग की माने तो लगातार अब 2 से 4 दिन तक बारिश होगी। उसके बाद जो हालात होंगे सड़कों के वो बेहद ही देखने वाले होंगे, क्योंकि हल्की बारिश के बाद ही कहीं ना कहीं जो बारिश होती है उसके चलते जलभराव हो जाता है। कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था है वो पूरी तरह से बिगड़ती हुई नजर आ रही है। नोएडा से जगत कुमार, इंडिया न्यूज। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।